जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस यात्रा ने देश के कोने कोने को एक लक्ष्य के साथ जोड़ दिया था, और ये लक्ष्य था भारत की आजादी। आज ऐतिहासिक यात्रा के करीब 100 वर्ष के आसपास हम भारतीय फिर एक नई यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा है विकसित भारत की यात्रा। हमारा लक्ष्य एक है, हमारी मंजिल एक है, विकसित भारत। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में ऐसी समिट्स में हुआ मंथन, इनसे निकला अमृत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं आप सभी का आभारी हूं। आपने मुझे नेक्स्ट समिट के लिए आमंत्रित किया। यहां देश से, दुनिया से बहुत सारे साथी आए हैं। कुछ पुराने परिचित भी हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी का एक कालखंड न भूतो न भविष्यति जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं, और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है, उस पड़ाव पर जिस देश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है भारत। वर्तमान में इतने सारे संकटों के बीच दुनिया का हर गंभीर नेतृत्व, हर जानकार भारत को लेकर
बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है। अभी हाल ही में फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टुब भारत आए थे। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की दिशा ग्लोबल साउथ तय करेगा और उस दिशा को निर्धारित करने की सबसे बड़ी शक्ति होगा भारत। इससे पहले कनाडा के पीएम कार्नी ने भी कहा था कि अगले 3 दशकों में दुनिया की इकोनॉमिक ग्रेविटी जिस सेंटर की ओर शिफ्ट हो रही है उसका नाम है भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों को सुलझाने वाला एक इनएविटेबल पार्टनर बन चुका है। आज टेक वर्ल्ड और अर्थ जगत के ग्लोबल लीडर्स के बयानों का निचोड़ निकाले तो एक ही भाव सामने आता है, अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको भारत से जुड़ना ही होगा, भारत में होना ही होगा। साथियों, अभी अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। हर कोई खुश है और भारत में तो क्रिकेट का मामला ऐसा है कि अगर किसी ऑफिस में करोड़ों के ट्रांजैक्शन की बात चलती हो, कोई बढ़िया प्रेजेंटेशन चल रहा हो, विदेश के मेहमान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, फिर भी वो जरा उस स्लाइड से नजर हटा करके दूसरी ओर स्कोर क्या है वो देखता है। और कोई न कोई तो पूछ ही लेता है, भाई स्कोर क्या है, जरा ठीक से ऐसी स्थिति। अब देखिए, ये है, वैसी ही स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था की। आज हर कोई इकोनॉमी की रनिंग कमेंट्री चाहता है। भारत की इकोनॉमी का पिछले महीने क्या स्टेटस था, आज क्या हाल है, ये सब जानने के लिए देशवासी उत्सुक रहते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी उत्सुकता देश में पहले थी या नहीं थी, और थी तो कब थी। ये दिखाता है कि आज भारतीयों के एस्पिरेशंस और आत्मविश्वास किस स्तर पर है। यही दुनिया के भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण भी है। और साथियों, निश्चित तौर पर जब इतनी सारी उम्मीदें जुड़ी हो, दुनिया की नजर हमारे देश पर हो, तो स्वाभाविक है कि हम सभी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। साथियों,